हेलो दोस्तों, पवन पवार फोटोग्राफी स्कूल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमें उम्मीद है कि हमारे बनाए हुए लाइट रूम से रिलेटेड या और भी जो पुराने वीडियोस हैं जो हम लोगों ने फोटोग्राफी से रिलेटेड बनाए हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं या किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके या हमारे पर्सनल नंबर में व्हाट्सअप या कॉल करके आप हमसे ज़रूर पूछें। आज हम लोग लाइट रूम का एक और पार्ट ले रहे हैं जिसके अंदर हम लोग और भी कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही हम लोग आज एक फ़ोटो को जो कुछ इस तरह था उसको इस तरह से बनाएंगे जिसमें आप हमारे काम के तरीके को समझेंगे। जो टूल्स के बारे में बात नहीं की होगी हम लोग उसको आपको ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिएगा और आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे वर्किंग स्टाइल को समझ पाएंगे और आप किसी भी फोटोग्राफ के ऊपर काम करके अपने फ़ोटोज़ को इस वे में या इससे भी अच्छा कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का फोटोग्राफ जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। ये फोटोग्राफ हम लोगों ने एक वर्कशॉप के दौरान आउटडोर में एक मॉडल के साथ शूट किया है, जिस समय आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक अच्छा सा क्लाउड एरिया है, साथ में हम लोगों ने ग्रीन एरिया में इसको शूट किया है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे तो हम लोगों ने एक लाइट का उपयोग तो किया है, बट हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में डिटेल्स को नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से हमें काम करना है वो आपको सारा समझना है। दोस्तों, आज मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़ोटो एक जेपैक फ़ोटो है, जेपीईजी फोटोग्राफ है जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो जेपीईजी पे काम वैसा ही होता है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसके कारण वो समस्या रहती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस फ़ोटो को देखते हैं तो ओवरऑल लाइटिंग हमारे फोटोग्राफ में सही है, बस शेडो एरिया जो है थोड़ा सा डार्क है, या यूँ कहें कि कई एरिया में हमारे को डिटेल उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो हाईलाइट को हल्का सा डाउन कर रहे हैं। शेडो में काफ़ी लाइट कम है तो हम लोग शेडो की लाइट को बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा शेडो जो है वो रिकवर हो पाए। तो आप देखिए कि शेडो में हम लोगों ने जैसे ही लाइट बढ़ाई हमारा बहुत कुछ हद तक एरिया जो है वो दिखने लग गया है। हम लोग यहाँ पे वाइट को थोड़ा सा डाउन कर रहे हैं ताकि जो हार्ड स्पॉट या जो हमें कहते हैं कि चत्ते बन रहे हैं वो थोड़े कम हो जाए। साथ ही हम लोग ब्लैक को थोड़ा डाउन कर रहे हैं ताकि जो हमारी पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट है वो बना रहे। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ से इतना काम किया। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी लाइट ओवरऑल बैकग्राउंड का थोड़ी बढ़ जाए तो पिक्चर और बेहतर हो जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा लाइट को जो है वो बढ़ा रहे हैं या इन्हेंस कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ओवरऑल पिक्चर में लाइट हमारा बढ़ गया है। यहाँ पर वाइट बैलेंस की कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखें तो चेहरा ही थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है, क्योंकि लड़की के स्किन टोन में थोड़ा सा वेरिएशन है। अगर बाकी एरिया को देखा जाए तो यहाँ पर आपको हर एक चीज़ वैसे ही दिख रही है जैसी वो है। तो यहाँ पर हम लोग वाइट बैलेंस में कोई भी करेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम नीचे आ जाते हैं क्लैरिटी पे। तो क्लैरिटी हम लोग देखें तो यहाँ पिक्चर हमारा शार्प है। हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टनेस के लिए यहाँ पे क्लैरिटी को कम कर रहे हैं। देन कलर्स को बूस्ट करने के लिए हम लोग अगेन ह्यूमन स्किन जहाँ पर भी होता है हम लोग वाइब्रेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग वाइब्रेंस बढ़ा रहे हैं। देखिए कितना एक अच्छा इम्पैक्ट आया है, हमारे कलर जो हैं वो निकल कर बाहर आ गए हैं। यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो चेहरा भी बहुत ज़्यादा रेडिश या ऑरेंजी हो गया है। इसके लिए हम लोग सेचुरेशन में आएंगे। सेचुरेशन में आने के साथ हम लोग हल्का सा ऑरेंज का सेचुरेशन डाउन करेंगे, जिससे स्किन का जो कलर है वो थोड़ा फीका पड़ जाए। साथ ही स्किन पर रेड भी है तो हम लोग हल्का सा रेड का सेचुरेशन भी कम करेंगे, ताकि हमारा जो फेस है उसके ऊपर उतना ज़्यादा भड़का हुआ कलर ना दिखे। लुमिनेंस पैलेट में आकर सबसे पहले हम लोग फेस को देखते हुए काम कर रहे हैं। तो लुमिनेंस में हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज का जो टोन है उसको लाइट करेंगे, जिससे फेस जो है उतना डार्क नहीं दिखेगा। ऐसे हम लोग हल्का सा रेड को भी करेंगे। अभी हम लोग यहाँ देखें तो अगर हम लोग रेड को हल्का सा ऑरेंज कन्वर्ट कर दें तो हमारा स्किन टोन जो है हो सकता है बेस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ह्यू में आएंगे और ह्यू में आकर जो हमारा रेड कलर है इसका जो ह्यू है हम लोग ऑरेंज की तरफ शिफ्ट कर दें, तो इससे हमारा स्किन टोन जो है वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। तो दोस्तों ये जो 3 काम मैंने किए, सेचुरेशन में आकर थोड़ा सा सेचुरेशन डाउन किया तो कलर थोड़ा फीका पड़ गया। लुमिनेंस में जाकर मैंने थोड़ा सा इनका लुमिनेंस बढ़ाया तो वो कलर थोड़ा सा लाइट शेड पे ट्रांसफ़र हो गया। साथ ही हम लोगों ने ह्यू पर आकर थोड़ा सा रेड को ऑरेंज की तरफ शिफ्ट किया, तो इससे हमारा फेस का जो टोन है वो कुछ हद तक
सुधर गया है। अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिक्चर में जो टोन है वो सही नहीं है। तो लास्ट हम लोगों ने टूल में समझा था रिडायल फ़िल्टर, तो उसका उपयोग करके हम लोग यहाँ पर एक रिडायल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर हल्का सा इसका जो है सेचुरेशन डाउन कर देंगे, तो पर्टिकुलर इस एरिया का जो सेचुरेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे हमारा स्किन टोन जो है वो और भी सुधर जाएगा। साथ ही हम लोग यहाँ शेडो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट बढ़ाना चाहते हैं तो हम हल्के सी शेडो में लाइट को फिर से बूस्ट कर देंगे, जिससे हमारा जो वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे शेडो ज़्यादा है वो सही हो जाएगा। और हाईलाइट हल्का सा हम लोग डाउन कर दें, जिससे फेस पे जहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रहा है वो सही हो जाए। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर इन 3 टूल से हमारे फेस को बहुत ही सही कर लिया है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अदर कलर की। तो जैसे हम लोग अभी सिर्फ ऑरेंज और रेड पे काम किया तो हमारा पिक्चर इस तरह से हुआ है। अब हम लोग आ जाए ग्रीन पे, तो ग्रीन को अगर और थोड़ा सा सैचुरेट करना है तो हम लोग यहाँ पे हल्का सा ग्रीन बढ़ा रहे हैं। साथ में ग्रीन घास के साथ येलो घास भी है, तो उसके लिए हम हल्का सा येलो भी बढ़ा रहे हैं। ब्लू थोड़ा और ब्लू दिखे इसके लिए हम लोग इसमें हल्का सा ब्लू को ऐड कर रहे हैं। दोस्तों किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अगर हम लोग बढ़ा देते हैं लाइक ये, तो पिक्चर कई बार फेक दिखने लगता है या उतना इफ़ेक्टिव नहीं दिखता है। तो आपको उतना ही कलर इन्हेंस करना चाहिए जितना आपकी पिक्चर को रियल दिखाए, फेक ना दिखाए। तो हम लोगों ने अब इन कलर्स को चेंज कर लिया है। मोस्टली हमारी पिक्चर में ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज इसी टाइप के कलर हैं। पर्पल मैजेंटा इतना नहीं है, तो इसके ऊपर आप काम करेंगे तो ही कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्काई है वो थोड़ा डीप ब्लू दिखे, तो मैं इसके लिए हल्का सा जो उसका कलर टोन है उसको डार्क टोन की तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, जिससे मेरे कलर्स उभर कर आ जाएंगे। साथ ही हल्का सा हम लोग ग्रीन को भी इस तरह से चेंज कर दें, जिससे हमारी पिक्चर में क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा मतलब दोस्तों कि पर्टिकुलर इस जगह पर व्यक्ति ज़्यादा ध्यान दे, बाकी जगह पर ध्यान ना दें या कम ध्यान दे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको शिफ्ट करते हैं। अब हम लोग आ जाएं डिटेल पे। तो डिटेल पे हम लोगों ने समझा है कि हम लोग जब शार्पनेस बढ़ाते हैं तो हमारी पिक्चर की शार्पनेस जो है बढ़ती है। रेडियस उसके पिक्सल्स का थोड़ा सा मोटा हो जाना, बड़ा हो जाना टाइप से हम उसको समझते हैं। डिटेल में पिक्सल का लाइट डार्क होने के कारण शार्पनेस हमारी बढ़ जाती है। देन मास्किंग, तो अल्टर दबा के हम लोग ये मास्किंग देखेंगे कि पर्टिकुलर किस किस एरिया पर हमें शार्पनेस चाहिए और कहाँ पर नहीं। हम लोग फेस को देखते हुए ज़्यादा वर्क करते हैं, इसलिए हम लोगों ने फेस पे देख लिया कि मोस्टली एरिया डार्क है, हाथ भी डार्क है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा शार्पनेस नहीं बढ़ रही है, क्योंकि उसके बढ़ने से हमारी पिक्चर का जो स्किन पे यूँ कहें पिंपल्स या रिंकल्स होते हैं वो उभर जाते हैं। इसके कारण हम लोग इसको इस तरह से वर्क करते हैं। अब जेपीजी फ़ोटो जब होता है दोस्तों तो ऑलरेडी उसमें नॉइज़ करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं जो काम करते हैं। तो जेपीजी फ़ोटो को ऑलरेडी उन्होंने नॉइज़ को करेक्ट करके रखा है। फिर भी अगर हमें लगता है कि जो शेडो पार्ट था जहाँ नॉइज़ है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नॉइज़ को रिड्यूस करेंगे, जिससे हमें पिक्चर में देखिए एक स्मूथनेस आ जाता है। साथ ही हमारे पिक्चर में देखिए कलर नॉइज़ भी है, तो उसके लिए हम लोग कलर नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, तो हमारे पिक्चर में कलर नॉइज़ भी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब इसको करने के बाद हमारी पिक्चर में एक अच्छी शार्पनेस और पिक्सल्स का जो वेरिएशन या दिक्कत थी वो भी अब यहाँ पर कम हो गई है। रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन और प्रोफाइल करेक्शन दोस्तों जेपीजी फ़ोटो में उतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो आप इसको ऑन कर दें या ऑफ़ कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अनेबल प्रोफाइल करेक्शन में अब जब करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एक जेपीजी फ़ोटोग्राफ है जिसमें रॉ डाटा नहीं होने के कारण वो कैमरा किस लेंस से शूट किया है सब डिटेल नहीं रखता है। और यहाँ पर जब जेपीजी फ़ोटो होता है तो ऑलमोस्ट कॉर्नर जो है वो करेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये भी हमारा कैमरा उसको करके देता है। अगेन हम लोग ट्रांसफॉर्म की बात करें तो यहाँ हमें किसी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसको कुछ भी ऊपर आड़ा टेढ़ा है। क्या हम लोगों ने लो एंगल से शूट किया था तो उसके तहत ये फ़ोटो परफेक्ट है, इसलिए हम लोग इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इफ़ेक्ट में हम लोग थोड़ा सा इफ़ेक्ट को लगाकर, ताकि आसपास का एरिया थोड़ा डार्क हो जाए, देन वो सेंटर तक थोड़ा सा आ जाए, जिससे हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मॉडल के ऊपर ही रहे, तो हम उस तरह से उसको डार्क कर देते हैं। तो ये जो पिक्चर है हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगर हम लोग अपनी पिक्चर में यहाँ से यहाँ तक जो हम लोगों ने काम किया है इसके थ्रू डिफरेंस देखें तो वाई दबाने पर आपको मालूम पड़ेगा कि ये पिक्चर यहाँ था जो अब यहाँ पर आ चुका है। एक बहुत ही बड़ा चेंज है दोस्तों, और ये कोई बहुत बड़ा मैजिक नहीं है, ये सिर्फ लाइट रूम का काम है जो आपको समझना होगा। जब आप एक बार ये काम समझ जाएंगे तो आप भी अपने फ़ोटोज़ को इस तरह से इन्हेंस कर सकते हैं। अभी
हम लोग यहाँ पर चाहेंगे ये फ़ोटो में ये जो बैक का डेड स्पेस है वो थोड़ा कट हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्रॉपिंग पे जाएंगे और हल्का सा इस एरिया को क्रॉप कर देंगे। रूल ऑफ थर्ड के अकॉर्डिंग कहा जाता है दोस्तों, ये हमारे 4 गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। जब भी आपको भी शूट करें तो अगर आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो इन पॉइंट्स में से किसी 1 या 2 पॉइंट पे हो तो आपकी पिक्चर जो है वो परफेक्ट फ्रेमिंग या अच्छी फ्रेमिंग की मानी जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको यहाँ पर डाल दिया है, मतलब हमारी जो मॉडल है उसको इन 2 गोल्डन पॉइंट पर डाल दिया है, जिससे हमारा डेड स्पेस ख़त्म हो गया है और ये जो फ्रंट स्पेस है वो बढ़ गया है, जिससे ये पिक्चर और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव दिखेगा। यहाँ पर हम लोग स्पॉट रिमूवल का काम नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी डर्टी प्लेस या गंदी जगह नहीं जहाँ पर हमें उसको यूज़ करना हो। हमारी आंखें जो है वो ब्लैक है, इसलिए हम लोग इस टूल का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ग्रेजुएटेड फ़िल्टर एक बार, ताकि ये जो एरिया थोड़ा सा दिख रहा है मैं इसको और डार्क कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, देन हल्का सा जो लाइट है मैंने कम कर दिया, तो इससे ये पोर्शन जो पर्टिकुलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। साथ में हम लोग चाहें कि नीचे का एरिया भी डार्क हो जाए, तो हम लोगों ने इसको भी थोड़ा सा डार्क कर दिया है। क्योंकि दोस्तों कहना ये है कि जितना ज़्यादा डार्क या जितना ज़्यादा ब्लर एरिया आपकी इमेज में होगा उतना ही कम उस जगह पर आपके कस्टमर का ध्यान जाएगा। तो हम लोगों ने इस एरिया को डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया है, तो हमारा जो मेन ध्यान होगा वो इस मॉडल पर और इस हॉर्स पे होगा, इसके अलावा किसी जगह पे नहीं। तो बाकी सारी चीज़ें फिलर के रूप में हमें देखने को मिलेगी, जिससे पिक्चर खूबसूरत दिखेगा, बट ध्यान सिर्फ हमारी मॉडल या हॉर्स पे ही केंद्रित रहेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने इस तरह से काम किया है। यहाँ पर मैं एक बार रिडाइल फ़िल्टर का और उपयोग कर रहा हूँ, और इस पूरे पोर्शन को एक बार हम लोगों ने फेस पे यूज़ किया था, अब हम लोग इस पूरी बॉडी के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। देन एक हल्का सा एक्सपोजर बढ़ाकर हम लोग ये शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस लड़की पे एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट फायर किया है। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा एक ग्लो इसके ऊपर आ गया है। लाइक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से हम लोगों ने एक लाइट फायर किया है, जिससे लड़की जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, और बाकी जो एरिया रसली वैसा ही दिख रहा है जैसा वो दिखता है। यहाँ पर हमें ब्रश की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये हमारे टूल्स जो हम लोगों ने पिछले ट्यूटोरियल में देखे थे, इनका उपयोग कैसे किया जाता है हम लोगों ने उपयोग भी कर लिया है। इससे हमारी जो फ़ोटो है बहुत ही अच्छी तरीके से इन्हेंस हो चुकी है। अगर आप जूम करके देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस फेज जो हम लोगों ने शूट किया था और ये जो अभी है इस तरह से हमें मिल रहा है। और ओवरऑल इमेज को हम लोग देखें तो बहुत ही परफेक्ट लुक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने जो इमेज देखा है स्टार्टिंग में कि किस तरह से हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर टोन कर्व का यूज़ किया था। जैसे हम लोगों ने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया है कि टोन कर्व का उपयोग कर हम लोग डिफरेंट टाइप के टोन्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप किसी भी कलर को चूज़ करेंगे, जैसे मैंने कहा मैं ब्लू और येलो पे ज़्यादा वर्क करता हूँ, तो हम लोग जैसे ही इसको थोड़ा सा मैं इस बार थोड़ा डिफरेंट टेक्निक ले रहा हूँ। हम यहाँ पर 3 पॉइंट बनाएंगे। ये है आपका हाईलाइट, ये है आपका मिड टोन, ये है आपका शेडो। तो अब शेडो पॉइंट पे क्या चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं शेडो पॉइंट पे थोड़ा सा ब्लू इफेक्ट चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसे डाल दिया। तो जो शेडो पोर्शन होता है दोस्तों वो हल्का सा ब्लू टोन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वैसे ही मैं हाईलाइटेड टोन में क्या चाहता हूँ, तो मैं हाईलाइट टोन को कुछ नहीं चाहता, इसलिए मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा सेट करके मैनेज कर लें। दूसरा, मैं यहाँ पे RGB कलर पर आके इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो हमारी पिक्चर में एक ग्रे टोन ऐड हो जाएगा जो सिनेमैटिक लुक के रूप में आपकी पिक्चर को दिखाएगा। तो ये है वो टोन या ये है वो इफ़ेक्ट जिसके थ्रू हम लोगों ने इस पिक्चर को इस तरह से कम बनाया है, इफ़ेक्ट दिया है। आप इसको यहाँ पे ऑन ऑफ करके देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मल कलर करेक्टेड इमेज है, और यहाँ से हम लोगों ने स्टोन को इसके ऊपर डाल के इसको इस तरह से बनाया है। आप चाहें तो थोड़ा सा और कॉर्नर्स को डार्क करके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मॉडल के ऊपर बना सकते हैं। तो आप जैसे इसको थोड़ा डार्क करेंगे आपकी इमेज जो है और भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं दोस्तों उसका मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर रहते हैं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। लाइक मैं थोड़ा सा लाइट को बढ़ाना चाह रहा हूँ इस पोर्शन पे, तो मैंने लाइट बढ़ा दिया, देन डन। आप जिस भी समय उसको रिमूव करना चाहें आप रिमूव भी कर सकते हैं। जस्ट गो राइट क्लिक एंड डिलीट, तो डिलीट कर देंगे तो गायब हो जाएगा और आपके पिक्चर में से वो जो काम आपने किया था वो हट जाएगा। तो ये है दोस्तों हमारा बिफोर एंड आफ्टर इमेज कि हम लोगों ने इस इमेज से स्टार्ट किया था और इस इमेज को इस तरह से करेक्ट किया है। इसी तरीके से आप लाइट रूम का इस्तेमाल करके अपने पिक्चर्स को
बहुत अच्छी तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। साथ ही अब हम लोग आपको ये भी बता दें कि आपको इस पिक्चर को एक्सपोर्ट या वापस से जेपीजी फोटोग्राफ में सेव कैसे करना है। तो यहाँ पे सेव कमांड नहीं चलता है दोस्तों, यहाँ पर जो भी चलता है वो एक्सपोर्ट करना होता है। ये ऑलरेडी इस सिस्टम में या इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सेव हो चुका है। जब भी आप फ्यूचर में कभी भी इस फोटो को खोलेंगे तो ये आपको यहाँ पर ऐसा ही मिलेगा। अब आप इसको चाहते हैं प्रिंट करना या आप चाहते हैं इसको किसी को एक्सपोर्ट करना, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा Ctrl+Shift+E। तो एक्सपोर्ट कमांड आपका आ जाएगा, या फिर आप फाइल में जाएं और यहाँ पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट, तो आप एक्सपोर्ट कर दें। अब एक्सपोर्ट करते वक्त आप एक्सपोर्ट कहाँ करना चाहते हैं, आप किस फोल्डर में उसको डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फोल्डर का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया लाइटरूम पार्ट 6, ये एक फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। इस फोल्डर में ही ये फ़ोटो एक्सपोर्ट होगा। रीनेम टू, अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट हम लोग फाइल नाम उसी के ऊपर रखते हैं ताकि हमें पिक्चर वापस से इजीली मिल जाए। आपका वीडियो फॉर्मेट नहीं है तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल सिस्टम में आप जेपीजी पे जाएंगे, जेपीजी की क्वालिटी आपको 100% रखनी है। आपका कलर स्पेस स्टैंडर्ड RGB होना चाहिए, जिससे आपके पिक्चर्स के जो कलर हैं वो किसी भी स्क्रीन पे सही दिखेंगे। आप रिजोल्यूशन कर दीजिए 300 पिक्सल पर इंचेस। यहाँ पर आपको आउट को शार्पनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेटा डाटा आप कोई चाहे तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। वाटरमार्क हम लोग बेसिकली लगाते नहीं है क्योंकि ये एक ही पोर्शन पे लगता है, इसलिए हम लोग इसको बाद में समझेंगे। देन आफ्टर एक्सपोर्ट डू नथिंग, देन आप एक्सपोर्ट कर दें। तो अब आप देखेंगे कि आपकी फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में एक्सपोर्ट करे। आपका फास्ट सिस्टम होगा तो जल्दी हो जाएगी, और स्लो होगा थोड़ा सा टाइम लेगा, बट वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। देन हम लोग यहाँ देखते हैं तो हमारी जो पिक्चर है वो यहाँ पर डेस्कटॉप हम लोगों ने लाइटरूम के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया, तो सबको देखना है कि वो कहाँ गया है। ये रहा हमारा लाइटरूम पार्ट 6, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये फ़ोटो आपका उस तरह से निकल कर आ गया है। तो दोस्तों ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल, जिसको आप देखकर अपने फ़ोटोज़ को और भी अच्छी तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी कुछ ट्यूटोरियल्स जो हैं वो कंप्लीट फ़ोटोग्राफ के ऊपर बनाने वाले हैं, जिससे आप उन ट्यूटोरियल्स को देखकर बार बार प्रैक्टिस करें। और साथ ही कुछ चीज़ें और भी छूट गई है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं समझी है, तो उनको भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो फिर से मैं आप सभी से एक बार कहना चाहूँगा कि अभी तक भी अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसे आप देखकर और भी ज़्यादा अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। आगे के लिए कंटिन्यू बने रहें पवन पवार फोटोग्राफी स्कूल पे। धन्यवाद।